हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार द फाइव स्टडी पर। फ्रेंड्स, हम लोग आज 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट का हम लोग जो है 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट का हम लोग आज पूरा सोल्यूशन देखेंगे। और ये सोल्यूशन उतने ही क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको मैराथन पढ़ाया था। 15 लेक्चर मैंने मैराथन का लिया है और पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री पर पेट में ऐसा मैराथन किसी ने नहीं लिया है। आप लोग को जाकर जो है वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आया था। देखिए, मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग जो है फोर्स कर रहे हैं, सर जो हमने पढ़ा था सारे क्वेश्चन हम करके आए हैं, आप प्लीज़ एक वीडियो उस पर बनाइए। तो आपके कहने पे वीडियो बना रहे हैं हम। पूछा गया था कि जजिया कर समाप्त हो गया था, लेकिन पुनः किसने लागू कर दिया था। ये लाइन टू लाइन हमने आपको पढ़ाया था 1679 में। इसको जो औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया था, जैसा कि औरंगजेब वाले पोर्शन में आप लोग देख सकते हैं ऊपर, ये औरंगजेब का हेडिंग है। ये मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाया था मुगल काल में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है मैराथन से डायरेक्ट, नमक कानून जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका आया था सेकंड मीटिंग में 1930 में। इसी को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 15 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। हरिसेन जो है किसके दरबारी कवि थे, ये समुद्रगुप्त थे। ये भी जो है 15 के सेकंड में आया है। ठीक है, ये क्राफ्ट करके क्वेश्चन वही लिया गया है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्या परिणाम आया था निकल के, उसका परिणाम था कि भारत का शासन जो है अब सीधा ब्रिटिश क्राउन में चला गया था। यही क्वेश्चन सीधे आपके विकल्प में था। जो लोग पेपर दिए होंगे उनको सब पता होगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर फर्जी बात नहीं की जाती है। पहला उपदेश जो है जो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने कहा दिया था सारनाथ में, और उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये भी क्वेश्चन सीधा उसी लाइन से आपका मैराथन क्लास से आया हुआ है। ठीक है, आजकल जो दिखता है वही बिकता है। तो शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको कराया था। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। पेट 2022 में सेकंड मीटिंग में पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो जिनका पेपर 16 तारीख को है वो लोग सारे जो है वीडियो को देख कर जाइएगा। जितनी मैराथन है, ये देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य कराया है, उसी में से आपका आ गया है। फिर मैंने आपको बांग्लादेश का जो पड़ोसी राज्य हैं, जितने पड़ोसी देश हैं उसके बारे में बताया था। तो भारत के साथ कुल सीमा जो इतनी लगती है, कितने राज्यों से सीमा लगाती है, 5 राज्यों से। ये भी क्वेश्चन आपका सेकंड मीटिंग में आया था कि बांग्लादेश से भारत कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों से। ठीक है, फिर आपको मैंने दिवस कराया हुआ था 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पेट में आया हुआ है इस बार सेकंड मीटिंग में 15 तारीख को। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वैश्विक तापन के बढ़ने के कारण जो है जो आपका CO2 है इससे ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा है और इसीलिए बर्फ़ पिघल रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने आपको जो आपको पढ़ाया है ये सब ऑप्शन में उपयोग सही करके आया था। तो यही सारी चीज़ें जो थ्योरी है यही आपको सीधा क्वेश्चन आ गया था। फर्स्ट मीटिंग में यही क्वेश्चन एक आया था। फिर आता है कि पंचतंत्र एक बुक है, वो किसने लिखा है, एक क्वेश्चन पूछा था आपसे सेकंड मीटिंग में, तो विष्णु शर्मा। आपको ये भी है, मैं एंशिएंट हिस्ट्री में कराया हूँ। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन की सबसे जो बड़ा अंतःस्थलीय झील है विश्व का कौन सा है, वो कैस्पियन सागर है। ये भी क्वेश्चन आपका आया था। और रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, इन सब के बीच में साझा करता है सीमा। ये क्वेश्चन सब कुछ आपको कराया हुआ है मैराथन क्लासेस में। स्वतंत्रता के पश्चात फर्स्ट और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो C राजगोपालाचारी थे। यही क्वेश्चन आपका पेट में 2022 में पूछा गया 15 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रीनविच टाइम से क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि भारतीय मानक समय रेखा जो ग्रीनविच से कितना आ गया, तो 5.5 घंटा फर्स्ट मीटिंग में आया। सेकंड में GMT का पूरा नाम पूछ लिया गया, तो इसका नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम। जो मैं आपको पढ़ा रहा था, बहुत सारी चीज़ें नोट नहीं होती हैं, वो मुंह से ही बोल दी जाती हैं, तो वो मैंने मुंह से बोल दिया था। अब कल जिनका पेपर है उनमें IST का पूरा नाम पूछ सकता है, तो भारतीय मानक समय रेखा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जिनका पेपर कल है वो मैराथन जरूर देखे जाओ। मैंने आपको सीधा पढ़ाया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसके संस्थापक जो है मास्टर दा, लेकिन पूछा आपसे गया था कि इंडियन नेशनल आर्मी, इसके संस्थापक तो सुभाष चंद्र बोस हैं। और पिछली बार भी ये क्वेश्चन पेट में आया था, इस बार भी क्वेश्चन यही आया है, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अब बताइए इससे ज़्यादा कोई कौन लिख सकता है। मैंने 2 ही लाइन लिखा है। पहली बार 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने किया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यही क्वेश्चन आपका आया। लेकिन कल जिनका पेपर है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक क्वेश्चन अगली शिफ्ट वाले तैयार रहें। अब मैंने बताइए 2 ही लाइन लिखा है सिर्फ, और इसी में आपका पेट का जो है पेपर बन गया है। अब बताइए 40 से 45 क्वेश्चन सिर्फ जो है GS के हैं, बाकी करंट छोड़ दीजिए। करंट में दे ही नहीं रहा हूँ आपको, 750 क्वेश्चन करंट का कराया है, वहीं से सारे करंट के भी क्वेश्चन है। लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हाँ मैं देखूँ और आपको हर चीज़ क्रॉप करके। अब ये देखिए सीधा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो आपके थे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29 में है। और यही क्वेश्चन पिछली बार भी आया था 2021 के अगस्त वाले पेट में, और सेम क्वेश्चन, मतलब आयोग वालों के पास क्वेश्चन ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम ही लोग को बुला लेते वो लोग कि क्वेश्चन बना दो। फिर आपका DPSP से पेट में इस बार आया है क्वेश्चन नंबर 39A वाला आया है। ठीक है, कि समान अवसर के आधार पर जो है समान विधिक न्याय मिलेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये भी क्वेश्चन 39A वाला DPSP का सीधा डिक्टो क्वेश्चन आ गया है। पिछली बार ग्राम पंचायत वाला आया था, तो ये भी आप लोग तैयार कर लें क्योंकि रिपीट हो रहा है। आज मैंने देखा है कि फर्स्ट शिफ्ट वाला जो कैलेंडर का एग्जाम पेपर था
रीजनिंग में, वही सेम मतलब उसमें अदद भी उन्होंने जो होता है वो भी डिजिट भी नहीं चेंज किया है। ठीक है, बात करते हैं अम्लराज जो होता है HCl+ HNO3, इसमें समान तत्व हाइड्रोजन के होते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं आपको जब पढ़ा रहा था बताया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो है समान तत्व होता है, ये भी क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में आया है। मैंने आपको पॉलिटी में बहुत ज़्यादा आयोग बताए थे और उसमें मैं आपको सरकारी आयोग भी पढ़ाया था। सरकारी आयोग 1983 में आई थी। 21 लिए आई थी, केंद्र और राज्य संबंध के बीच में जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए, केंद्र राज्य संबंध के बीच। ठीक है, और 245 से 263 के बीच केंद्र राज्य संबंध, ये भी जो है ये भी पेट 2022 में सीधा लाइन वाला एक क्वेश्चन ही आ गया था। बहुत लोगों को लगता होगा चैनल छोटा है, ये क्या पढ़ाएंगे, और चैनल छोटा है इसीलिए मैंने लेखपाल में 92 क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो आप लोग को अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ आपके साथ। और राज्य पुनर्गठन आयोग उसी पेज से आपका फर्स्ट मीटिंग में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन लिमिटेड पढ़ा है और सारे क्वेश्चन आपके वहीं से आ रहे हैं। ये प्रूफ आपको इसलिए दे रहा हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कि आप सबके कहने पे दे रहा हूँ। जो बच्चे सीरियसली पढ़े हैं वो सब बहुत प्रेरित हैं और बहुत इन्जॉय किए हैं अपना पेपर देके। केंद्र राज्य संबंध जो है आर्टिकल 245 में है और 263 तक है। इसमें क्या होता है आपको सब कुछ बताया कि राज्यसभा की शक्तियाँ 49 में 50 में है। ठीक है, इसमें संसद अपना कानून बनाती है जिसमें विशेषकर राज्यसभा को शक्तियाँ दी गई हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पेट में आया हुआ है। प्रकाश वर्ष पिछली बार भी क्वेश्चन आया था पेट में, इस बार भी रिपीट है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का मात्रक है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। ये क्वेश्चन अगली बार मीटिंग में आ सकता है। एक प्रकाश वर्ष, ये भी आप लोग पढ़ लीजिए, जाकर डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक हैं मैराथन की, वहाँ से देख लीजिए। हरित क्रांति में देखिए दोनों लाइन से 2 क्वेश्चन बन गए और फर्स्ट मीटिंग में आया था कि हरित क्रांति से जो क्या क्या लाभ हुआ था, तो ये सारे लाभ थे। ये क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में आया और सेकंड में आया कि हरित क्रांति भारत के किस राज्य में सबसे पहले आया, तो पंजाब में सबसे पहले आया था। बाकी हरियाणा, पश्चिमी यूपी में भी इसका लाभ देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपका 15 तारीख को सेकंड मीटिंग में आया हुआ था। फिर देखिए ये फर्स्ट मीटिंग में आ जाया था कि प्राथमिक क्षेत्र को लेकर, लेकिन जो तृतीयक क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्षेत्र है जिसमें 46% के आसपास शेयर होल्डर है, ये क्वेश्चन 15 तारीख को सेकंड पेपर में आ गया था। ठीक है, और पिछली बार पेट का क्वेश्चन रिपीट है, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं। आपका आया था क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य, हमने आपको बताया था कि इस बार 15 तारीख को सेकंड पेपर में आया है मौलिक कर्तव्य। हमने बताया था कि पहले ये 10 था लेकिन बाद में 11 हो गया। तो 11 कब हुआ था, तो ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2010 में 11वां जोड़ दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाना उनके माता पिता का ड्यूटी दे दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को हम नहीं ले पाए हैं। बहुत सारे PDF में क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको हम नहीं ले पाए हैं। हम बस आपको एक ट्रेलर दे रहे हैं कि आप लोग जो है मैराथन क्लासेस अटेंड कर लीजिए अगर आप अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, अगर 10-12 क्लास है और वो भी छोटी छोटी क्लासेस है, 30 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ऐसे हैं। ठीक है, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिल रहा है, चाहे वो इंडियन जो आपका आया था 1935 भारत शासन अधिनियम, जिसमें बर्मा जो है अलग होता है, भारत से इसी अधिनियम के तहत होता है, चाहे आपका वो टेफ्लॉन वाला हो। ठीक है, बर्तन में जो है नॉन स्टिक जो होता है वो टेफ्लॉन के कारण जो है वो चिपकता नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। हर चीज़ का जो है वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जितने हमको जल्दी में मिल गए तो हमने उसको बना लिया है। क्योंकि जो है तबीयत मेरी बहुत सही नहीं है, आप सबको पता होगा कि पेट से 2 दिन पहले हमारी जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी भी इलाज चल रहा है। तो जो है अब वीडियो आपकी नहीं आ पा रही है, लेकिन आप सबके बहुत ज़्यादा फ़ोन करने पर ये जो है 5-7 मिनट का जल्दी वीडियो बना दिया गया है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। 23,000 सब्सक्राइबर हैं, मायने नहीं रखता है, कंटेंट कैसा है मायने वो रखता है। ठीक है, 23K पे मत जाइए आप लोग, मेरे जो है दिए गए कंटेंट पर जाइए। किस प्रकार का मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया है कि डिक्टो जो है लाइन टू लाइन मिल जा रहा है। अगर विश्वास ना हो, आपके पास अभी भी 12 घंटे का समय है रात्रि में, तो अगर मैराथन देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपके लगभग जो है 50 से 60 प्रश्न जो है सीधे 1 लाइनर वाले इसी में से मिल जाएंगे। मैंने अपना लेखपाल में जो 92 क्वेश्चन मैंने सही किया था, इसी का अनुभव था और यही अनुभव आप सब तक साझा किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है मैराथन की लिंक है, वहाँ से जाकर विजिट करिए और बताइए कि मेरा कंटेंट जो है वास्तव में आप लोग पसंद किए या नहीं। ठीक है, बाकी ऐसे ही अपने जो है चैनल को शेयर करते जाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।